आइए। बस दीदी, छोटा सा बस एड ऑन ही करना था। बहुत ही सुंदर शेयरिंग हो ही रही है। और जो भी पवित्रता की रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनालिटी, अव्यक्त इशारे में हम लोग उसी अनुभव कर रहे हैं। और बहुत सुंदर मुनि बहन ने उसका स्वरूप भी दिखाया, अनुभव कराया। बस एक बात बाबा की बहुत दिल से लगी कि बाबा ने कहा कि खजाने तो हम सबको देते हैं, मेरे सब बच्चे हैं, बाप के खजाने पे सबका अधिकार है। पर कुछ उस खजाने को लेकर बस सुन लेते हैं, लेकिन कुछ उस खजानों को सुनकर समा लेते हैं, यानी उस खजाने को अपना लेते हैं, धारण कर लेते हैं। तो वो उसका स्वरूप बन जाता है, वो नशा चढ़ जाता है कि ये सब मेरे बाप का, मेरा ही है। और यहाँ जो दीदी आपने सिखाया बालक सो मालिक का अनुभव, वो भी बहुत अच्छी रीति क्लियर हुआ कि जब मैं बालक हूँ तो बाबा से खजाने लेती हूँ, पर जब खजानों की मैं मालिक बन जाती हूँ, यानी बाप समान हो जाती हूँ, यह सब मेरा है, इस अनुभव को जी लेती हूँ, तो फिर वो होता है समा लेना, मालिक बन जाना, उस नशे में आ जाना। और फिर जो बाबा ने आज कहा कि खजाने लिए और दाता के बच्चे का काम क्या है, देना। तो बस सारे दिन क्या होगा जब मैं मालिकपन के स्टेज पर हूँ, भरपूर हूँ, खुशियों से भरी हुई हूँ, तो फिर देना ही देना है। वो है दुआएं देना। तो बस अब दुआएं देना बहुत सहज अनुभव हो रहा है। इसके लिए मैं बारंबार बाबा आपका शुक्रिया, दीदी आपका शुक्रिया। क्योंकि बाबा तो रॉ मटेरियल देता है, पर उसको गहरी रीति से, अच्छी रीति से, प्यार की रीति से आप समझा देते हो। तो वो ग्रहण करना, समा लेना, खुशियों में आ जाना, खुशियों की एनर्जी को अनुभव कर लेना, सब सीखा। और अब तो बस खुशियों में जीते हैं, दुआएं लेते हैं, दुआएं देते हैं। सब कुछ बहुत सहज है। बस इतना ही छोटा सा एड ऑन करना था, खुशी का लेना और समा लेना। थैंक यू, थैंक यू ऑल। फरिश्ते, बहुत अच्छी शेयरिंग, दिल खुशियों से भरपूर है। और अब तो और भी खुशियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब दीदी हमें और भरेंगी। थैंक यू। जी, थैंक यू अर्चना बहन, थैंक यू सभी का। क्योंकि हर किसी की शेयरिंग से कुछ ना कुछ पॉइंट टच होता है और समझ में आता है कि उसकी गहराई क्या है, उसके और अर्थ में हम टिक पाते हैं। तो जैसे कल आप सबसे पूछा था कि कौन सा अभ्यास हम पसंद करते हैं करना, कौन कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हमने फोन यूज करना कम किया है तो हमारी बुद्धि कुछ ना कुछ चाहती है कि कहीं उसको इंगेज होना है। तो उसके लिए जैसे कि कल बाबा ने कहलवाया कि उस टाइम बाबा को याद करो, उस टाइम बाबा से बातें करो। और और कई अभ्यास हैं और उनमें सबसे सहज, सबसे सरल कौन सा है, यही सवाल भी था। तो यहाँ मन में यही था कि सबसे सहज है, एक, शुक्राना, दो, दुआएं देना। लेकिन जिस तरह से हमारा आजकल ये रिट्रीट में बाबा प्रोग्रेस करा रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि इस आत्मा का पर्सनल फेवरेट, हालांकि ये वर्ड्स राइट नहीं है, स्पिरिचुअलिटी के नहीं है, लेकिन शब्दों में कहना ही है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस एक तीर से कई निशाने लग जाते हैं।
आप सबने भी शेयर किया ही है उस बात को, और वो है स्व का मान, स्व का सम्मान। तो जब मैं उस सीट पर हूँ, उस सच में हूँ, रियलाइजेशन में हूँ, सिर्फ शब्दों में नहीं, कि मैं भरपूर हूँ बाप समान, मैं सुख हूँ, तो अब ये भी शब्द नहीं आ रहे कि मैं खुशी हूँ, या मैं खुश हूँ, या मैं प्यार दे रही हूँ, या मैं आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अब वर्ड्स क्या है? मैं खुशी हूँ, मैं प्यार हूँ, मैं आनंद हूँ। तो जैसे बाबा ने आज कहा कि शिक्षा के साथ क्षमा और दूसरों का सम्मान। तो कब हम दूसरों का सम्मान नहीं कर पाते, तब हम, जब हम खुद का सम्मान नहीं करते दीदी। हाँ, जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारा सम्मान करे, या हम जब खुद खाली होते हैं, जैसे आपने कहा, हम खाली हैं, हमारे पास स्व के लिए प्यार नहीं है, मान नहीं है, तो भरना तो है ना कहीं से, तो हमें बाहर से चाहिए। और जब बाहर से नहीं मिलेगा, तो हम उनका भी सम्मान करना बंद कर देंगे। ये ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करूंगी, इसने ऐसे किया तो मैं ऐसे क्यों करूं, मैं अच्छा क्यों करूं, थिंग्स लाइक दैट। यानी मैं खाली हूँ, जो बाबा ने आज कहा कि हलचल है, पूरे भरपूर नहीं है, तो वो हलचल होगी, हिलेगा। अ, तो ये समझ में आ रहा है कि जब मैं अपने उस अशरीरीपन से प्यार करती हूँ, हम्म, हमने आप सबको याद होगा, एक भट्टी थी जब हमने अभ्यास किए थे, अशरीरीपन, शुक्राना और दुआएं, उसमें बस ये तीन थे और कुछ था ही नहीं। डेली आफ्टरनून में हमारी यही प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो अब उस टाइम में और अब इस टाइम में अंतर ये आया है कि तब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते थे, आज हम अशरीरीपन के नशे में हैं। अशरीरीपन ही मेरा, अशरीरी, मेरे अशरीरीपन पर मुझे नाज है, कि मैं कभी मरती नहीं, कभी खपती नहीं, आई एम अनब्रेकेबल। कभी ब्रेक नहीं हो सकती, कभी बर्न नहीं हो सकती। तो ये नशा कितना बड़ा है, ये नशा मुझे बाकी जो छोटी छोटी बातों में पहले उलझते थे या फिर वहां से निकलने की कोशिश करते थे, वहां से एक धक में ऊपर ले जाता है, उपराम कर देता है, कि मेरा अशरीरीपन मेरा बढ़प्पन है, मेरी सच्चाई है। और इस सच्चाई सफाई में जब मैं हूँ, तो मुझे सब कुछ बहुत प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है, मुझे मुझे से प्यार हो जाता है। अब मुझे अशरीरीपन के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि बैठना तो जरूरी है, साइलेंस की जरूरत है, क्योंकि दिन भर में हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर से हद में आना ही होता है, क्योंकि हद के कार्यकलाप तो हैं ही, उनकी उनकी केयर तो करनी ही है। और जब मैं इस नशे में हूँ कि मैं हूँ अशरीरी, और उसी नशे में रहकर जब मैं कार्य में आती हूँ, व्यवहार में आती हूँ, तो अब मुझे फिक्सिंग की जरूरत नहीं है। अब मुझे अपने क्या कहें कि अपने ऊपर भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं मोहब्बत में हूँ, अपने साथ मोहब्बत है मुझे। तो मेरे साथ मोहब्बत यानी पूरी रचना के साथ मोहब्बत, रचता के साथ मोहब्बत। हाँ, ये मोहब्बत ही अपने आप में सेवा हो जाती है। तो बहुत ही सुंदर स्पेस में बाबा हमें लेकर आए हैं। यहाँ हमें क्षमा करना नहीं पड़ता, शिक्षा भी उस तरह से देनी नहीं पड़ती, लाइक अ टीचर, टीचर मैं आई नो बेटर,
यू डोंट नो। मैं बस वो शिक्षा स्वरूप बन जाती हूँ। बाबा जिसको रहम का सागर कहते हैं, मैं भी वैसी ही बन जाती हूँ, बाप समान बन जाती हूँ। बाबा भी कैसे शिक्षा देते हैं, इतने प्यार से देते हैं। वो बुरा नहीं मानते, वो जज नहीं करते, वो ब्लेम नहीं करते। अगर कोई ठीक से नहीं भी कर रहा है तो कहेंगे तकदीर में नहीं है। तकदीर में होता तो कर लेते। तो बहुत ही सुंदर स्पेस में बाबा हमें ले आए हैं। तो बाबा ने जो आज याद प्यार दिया है, उसको हम लेते हैं, खाली हो जाते हैं। और दुआएं देना भी क्या है, हम समझ गए ना। जब हम खुद एक दुआ बन जाते हैं, हमें दुआएं देनी नहीं पड़ती, हम दुआ स्वरूप बन जाते हैं। सबसे पहले स्वयं के लिए भाई जी ने भी कहा, वो अपना घर आश्रम। तो आश्रम क्या होता है, जहाँ सबको आश्रय मिलता है। तो मेरा घर, सबसे पहला घर तो ये बॉडी है। उससे भी पहले एक्चुअली मेरा घर ये मन बुद्धि संस्कार है। तो मन बुद्धि संस्कार को मैं आश्रय देती हूँ। उन्हें मैं इग्नोर नहीं करती, उनसे भागती नहीं, उनसे डरती नहीं, उनको भगाती नहीं, उनको अच्छा बुरा नहीं कहती कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। सारा टाइम जजिंग जजिंग जजिंग, वो नहीं। तो मैंने आश्रय दिया अपनी ही सोच को, अपनी ही फीलिंग्स को, अपने ही स्वभाव संस्कार को, अपनी बॉडीली सेंसेशंस या सिम्टम्स को। तो इन सबको जब मैं आश्रय देती हूँ, तो मैं वो पवित्र आश्रम बन जाती हूँ। जब तक मैं ये नहीं करती, मैं अपने घर वालों को भी या फिर फिजिकल घर को भी आश्रम नहीं बना सकती। सो चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी मैं वो चैरिटेबल फाउंडेशन बन जाती हूँ, मैं वो लाइट हाउस बन जाती हूँ, मैं वो माइट हाउस बन जाती हूँ। अब कहीं मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ, जिस तरह से देखा जाता है कि अम, अम, बाबा के बच्चों में बहुत उमंग उत्साह रहता है बाहर की दुनिया में जाकर सेवा करने का। कोई प्रोग्राम है, उनको बुलाना, या प्रोग्राम में फिजिकल सेवा देना, या फिर पैम्फलेट्स बांटना, या फिर बाबा का परिचय देना है। वो कहीं भी जाएं तो हम ये बता पाएं कि हम्म, बाबा कौन है, वो आया हुआ है। ऑल दैट इज वेरी गुड। एट द सेम टाइम हम ये कहेंगे कि अगर हम खुद चलते फिरते पैम्फलेट नहीं बने, चलते फिरते बाबा का आईना नहीं बने, जब हमने खुद स्वयं को उस तरह से टच में नहीं डाला, तो और दूसरी बात ये कि उनके लिए भी हमको इस तरह से अपने स्वरूप से सेवा करना है, एक बात। दूसरा, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम घर वालों को तो बिल्कुल पीछे छोड़ देते हैं। वो नाराज हो तो हो, मेरा काम है सेवा पर जाना, मेरा काम है जो मुझे बाबा ने कहा है, सेंटर से जो कहा गया है, या फिर जो मैंने समझा है जिस तरह से बाहर की सेवा मुझे करनी है वो करना। तो हम घर वालों को नाराज भी कर देते हैं। है ना सबके पास इस तरह के एग्जाम्पल्स। हमें इन धारणाओं पर, स्थूल धारणाओं पर चलना है, तो घर वाले जो मर्जी सोचें, मैं तो यहाँ पर अचल हूँ, अटल हूँ। तो ये भी हमें पापा ने मार्गदर्शन कराया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, यानी इनको इग्नोर करके, क्योंकि इन्हीं के साथ तो हमारे सबसे ज्यादा कार्मिक अकाउंट्स हैं, तभी तो हम एक साथ एक ही स्टेशन पर, एक ही वेटिंग रूम में हैं। नहीं तो हम इनके साथ होते ही नहीं।
तो सबसे पहले हमें इनकी सेवा करनी है, और इनकी सेवा करने के लिए भी हमें सबसे पहले अपने अंदर एक आश्रम तैयार करना है, अपने अंदर सेंटर तैयार करना है। कैसे? सेंटर होके, अपने अंदर सेंटर्ड होके, यानी वो मैं भगवान का बच्चा, वो पहला पाठ जो भगवान पढ़ाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो मैं आत्मा हूँ, मुझे इस पॉइंट से बहुत प्यार है, बाकी सब पॉइंट्स बाद में। फर्स्ट एंड लास्ट यही है कि मैं सोल हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं हूँ तो ये बॉडी है, मैं हूँ तो ये दुनिया है, मैं हूँ तो ये आंखें हैं जिनसे मैं देख पाती हूँ, मैं हूँ तो ये अस्तित्व है, ये ड्रामा है, ये अम, अनुभव करने के तरह तरह के तरीके हैं, देख पाने के, सुन पाने के, टेस्ट कर पाने के, अपने आप को जान पाने के, परमात्मा को जान पाने के, क्योंकि परमात्मा को जानने के लिए भी मुझ आत्मा को ये शरीर लेना पड़ता है। तो इस शरीर का शुक्राना, एट द सेम टाइम मैं हूँ उसका नशा। कौन हूँ मैं? कितनी बड़ी हूँ मैं, कितनी विशाल हूँ मैं। अब ये एक्टिंग नहीं करनी पड़ती हमें, अब ये हाँ, हमारा सच जो है वो लौट के आ जाता है, यानी स्मृति स्वरूप हम हो जाते हैं, हमें याद आ जाता है। तो बहुत सुंदर बाबा की मुरली से और मोटिवेशन और क्लैरिटी, आप सबकी शेयरिंग से, अलग अलग पॉइंट्स से, कुछ कुछ टचिंग से, और फिर उसके बेसिस पर ही यहाँ पे शेयरिंग का होना। तो अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं, थोड़ी देर के लिए खाली हो जाते हैं, माइक का ध्यान रखें। तो चारों ओर के अनुभव करते जाएं, चारों ओर के परमात्मा प्यार के अधिकारी बच्चों को, चारों ओर सर्व खजानों से भरपूर, निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्व्यर्थ संकल्प रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बस वैसे ही देखें खुद को जैसे बाबा हमें देख रहे हैं। जरा भी मिलावट नहीं, जरा भी संशय नहीं, साथ साथ सर्व परिवर्तन करने और कराने के उमंग उत्साह में उड़ने वाले बच्चों को साथ साथ बाप दादा को सच्ची दिल का समाचार देने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को, यहाँ क्या हो गए हम? बेबीज हो गए। जो भी बात हुई स्कूल से आए, बाबा को बताया, बाबा ये, बाबा ये, बाबा ये, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सच्चाई से। तो ऐसे बच्चों को विशेष दिलाराम के रूप में, बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में पदम गुणा, याद प्यार और नमस्ते, भगवान नमस्ते कर रहे हैं
हम क्या कर रहे हैं, बताएं बाबा को क्या कहना चाहते हैं, हम कैसे याद प्यार देना चाहते हैं अपने मीठे प्यारे परमात्मा को। दीदी हम भी बहुत प्यार दे रहे हैं बाबा को, नमस्ते कर रहे हैं, और वो भी इन फुल माए सच्चे स्वरूप, मतलब सिर्फ कहना नहीं, यहाँ दिल से बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं बाबा को। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, बहुत तुम्हारे उत्साह में है। थैंक यू। ओम शांति। पापा अपने खुशी को जीने वाले, सदा खुशी बन के, दुआ बन के, प्रैक्टिकल स्वरूप में आने वाले, सदा अपने प्यार को बिखेरने वाले, आपके जैसे, आपके फोटोकॉपी बच्चों का आपको याद प्यार बाबा, सेम टू सेम है बाबा। मनसा वाचा कर्मणा अलाइनमेंट बच्चे, प्योर प्यूरिटी की रॉयल्टी और रियलिटी में जीने वाले बच्चे, उसका स्वरूप बन के रहने वाले बच्चे, आपको दिल से याद प्यार दे रहे बाबा। थैंक यू बाबा, नमस्ते, नतमस्तक बाबा। थैंक यू दीदी, आपको भी नमस्ते। मीठे बाबा, आपके प्यार की अधिकारी, आपके सर्व खजानों की अधिकारी, मैं श्रेष्ठ आत्मा, दिल में रहने वाली, दिलाराम से और सर्व से अथाह प्यार करने वाली और सदा दुआओं में पलने वाली, दुआएं देने वाली आपकी मीठी बच्ची, आपको बहुत बहुत प्यार, शुक्राना और लव यू कह रही है। थैंक यू बाबा, लव यू बाबा। थैंक यू माए दिलाराम बाबा, मेरे दिलाराम साथी। थैंक यू सो मच, इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी शिक्षाओं के लिए। आपने हमें बहुत बहुत नवाजा है। वाह 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 वाह, थैंक यू सो मच। ओम शांति। बाबा, आपके प्यार से भरी हुई मैं आत्मा आपको बहुत ही बहुत प्यार कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, इतना आपके खजाना से भरपूर कर रही हूँ बाबा। आपसे इतना प्यार पा रही हूँ बाबा, आपसे इतना प्यार कर रही हूँ बाबा। आई लव यू बाबा, आई लव यू बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, आपका भी ओम शांति। ओम शांति मेरे दिलाराम बाबा, इतना प्यार करने वाले बाबा, इतना मेरा ध्यान रखते हो बाबा, हरदम मेरे साथ रहते हो बाबा। आपका हाथ मेरे सर पर है बाबा, आपकी छत्र छाया में हूँ बाबा। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया 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 बाबा। ओम शांति। शुक्रिया, लव यू। थैंक यू शुक्रिया एवरीवन। बाबा, जी ये खजानों को देने के लिए, इतना हमारे हर पल साथ निभाने के लिए बाबा। मैं तो आपके साथ हूँ ही, और आप भी मेरे को, कि आप मेरे को कितना आगे बढ़ा रहे हो, कितना कुछ सिखा रहे हो। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल। बाबा तो आपके साथ हैं ही, जी अब आप भी बाबा के साथ हैं। लवली, थैंक यू। जी, शुक्रिया थैंक यू बाबा,
थैंक यू निर्विघ्न बाबा, थैंक यू बाबा, लव यू बाबा, बाबा आपका के साथ थैंक यू बहुत थैंक यू बाबा। बहुत जो आपके रूप में बाबा, साउंड नहीं आए हैं सभी एक साथ साउंड में आए हैं, बाबा को याद प्यार दिलाराम दें। बाबा, आपके रूप में बाबा, थैंक यू बाबा, रहने आपकी वाली पालना सेवा के लिए बहुत बहुत दिल से पदम शुक्रिया। पदम गुणायास्या, रोज आपकी नमस्ते मुरली बाबा, में हमें बहुत शिक्षाएं मिलती हैं, बाबा, आपकी पालना मिलती है। आश्रम बनाने बहुत के लिए बहुत दिल से शुक्रिया। धन आई लव यू बाबा, आई लव यू। संगठन का शुक्रिया, दीदी का शुक्रिया जो हमें इतना रोज सब कुछ देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा, पूरे संगठन की एक एक दीदियों का शुक्रिया बाबा, सब दीदियों का कोटि कोटि धन्यवाद बाबा। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, लव यू बाबा। बाबा इतना भरपूर करने का, इतना प्यार देने का बहुत बहुत शुक्रिया। बस इतना ही अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, इतना खुशी होती है, इतनी प्यार इतना मिलता है सुबह सुबह। उसका भी शुक्रिया, सारे संगठन का शुक्रिया, प्यारी प्यारी मीठी मीठी सुबह का शुक्रिया, मीठी मीठी दीदी का शुक्रिया। ओम शांति। जी थैंक यू सभी का। अभी कुछ सवाल पूछें, आप सब जवाब देंगे, रेडी हैं? जी दीदी। जी यस। जी दीदी। जी आज जो हमने शेयरिंग की, बाबा ने शेयरिंग करवाई, उसका एसेंस क्या था, मेन पॉइंट क्या था? दीदी जैसे आपने जो बताया वो मेरा स्वरूप था, मेरा सच था, जिसे सच था नहीं है इवन, वो हम जैसे दुआ देना नहीं, वो दुआ बन जाए। मैं खुशी महसूस करना नहीं, खुशी को खुशी बन जाना, हर घड़ी हर पल उस नशे में, उस खुशी रात का बन पल जाना से रहना बेहतर, खुशी बन जाना से बेटर हम ये कहेंगे कि ये रियलाइज करना, इस स्मृति में एक बार फिर आना कि मैं खुशी हूँ, है ना? हाँ मैं जी। दुआ हूँ, हम्म, मैं ग्रेटिट्यूड हूँ, उसको ही महसूस करना, उसकी मतलब वो स्टेज ही दीदी, वो वाइब्रेशनली स्टेज है, उसको हम शब्द में ला ही नहीं सकते आकार में, वो निराकारी स्टेज है। यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली। क्योंकि आप जो कह रहे हो वो यू डोंट रियली मीन कि बनना, व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि वो मैं हूँ, लेकिन शब्दों में इस तरह से आ रहा है। एब्सोल्युटली राइट। और यस दीदी। और जी कि मैं दुआ हूँ, मैं खुशी हूँ, मैं ही प्यार हूँ। तो जिस चीज से मेरा फाउंडेशन है, मैं बनी हूँ, तो डेफिनेटली वो ही मैं चीज दे सकती हूँ। मैं प्यार हूँ, प्यार के इंग्रेडिएंट से ही बना हूँ, तो वो मुझसे प्यार के वाइब्रेशन ही रेडिएट हो सकते हैं। मैं दुआ हूँ, तो दुआ के वाइब्रेशन ही जा सकते हैं सिर्फ। चैरिटी बिगेन्स एट होम। तो यानी नॉन रेजिस्टेंस, बिल्कुल नो रेजिस्ट विथ एनीवन। जितना जितना मीन्स नॉन रेजिस्टेंस की फीलिंग में रहता हूँ अपने ऊपर, सबके प्रति, तो वो दुआओं की बारिश है, वहां पर प्यार की बारिश है, आनंद की बारिश है, सुख की बारिश है। थैंक यू। ओम शांति। यस वंडरफुल, बहुत अच्छा वर्ड आपने ऐड किया, नॉन रेजिस्टेंस। बस यही है एसेंस, यही है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। ऑफ कोर्स हमने और पॉइंट्स कवर किए हैं इसी सब्जेक्ट के अंदर, तो जिसको भी शेयर करना है कर सकते हैं।
जी दीदी, ओम शांति। इस सेंस की बात करूं तो अशरीरीपन, क्योंकि ये जब शरीर देखती हूँ खुद को, तब न मुझसे मोहब्बत होती है न मुझसे दुआएं निकलती हैं। मैं अशरीरी आत्मा हूँ, मोहब्बत से बनी हूँ, मैं मोहब्बत में। बहन, एक बात कहूँ, जी हम यही इसी पॉइंट को अम, और ज्यादा लाइट में लाना चाहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपने कहा तो चांस मिला। आपने कहा कि जब मैं शरीर को देखती हूँ तो क्या, आपने क्या कहा, तो मैं प्यार नहीं दीदी, कर सकती। न मुझसे मोहब्बत होगी न मुझसे हाँ दुआएं निकलेंगी। तो हाँ। अशरीरीपन मैंने सेंस लिया कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ। एक आत्मा यानी जी या सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये भी रेजिस्टेंस है। मैं शरीर को देखती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, तो मैं ये नहीं कर सकती, मैं शरीर से भाग रही हूँ, शरीरों से भाग रही हूँ, मुझे किसी को देखना ही नहीं है। मुझे तो बस अपने लाइट स्वरूप में रहना है और अगले को भी लाइट ही देखना है। इस तरह से अगर मैं प्रैक्टिकल उसमें देखती हूँ लाइफ में, तो अगर मैं अपने आप को लाइट देख रही हूँ, दूसरे को लाइट देख रही हूँ, सामने वाला मुझसे कुछ चाहता है, मुझे उनके साथ कर्म व्यवहार में आना है, सामने वाला मुझसे कुछ चाहता है। आपकी बात नहीं है स्नेहा बहन, जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि ये डाउट्स जनरली रहते ही हैं कि किस तरह से अपने आप को आत्मा समझना है, आत्मा देखना है। तो अगर मैं ये पॉइंट ऑफ लाइट को ही लेके बैठती हूँ कि यही आत्मा है, तो मैं लोगों के साथ डील कैसे करूंगी, उनको प्यार कैसे दूंगी? उनकी जो मुझसे एज अ चाइल्ड, एज अ हस्बैंड, एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, मदर, फादर एक्सपेक्टेशंस हैं, लाइक ड्रामा में एक्सपेक्टेशंस होंगी ही ना, क्योंकि मुझे अपना वो रोल निभाना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने निभानी ही है। तो वो मैं कैसे करूंगी? मैं तो कहती हूँ मुझे शरीर ही नहीं देखने, मैं शरीर को देखती हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती। यहाँ कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। इसी पॉइंट को हमने जड़ से उखाड़ के फेंकना है। सी, अभी जैसे हमने शेयर किया ना, सभी के लिए है ये बात कि मैं प्यार हूँ, और मैं इसलिए प्यार को अनुभव कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये शरीर है। तो शरीर से रेजिस्टेंस नहीं, शरीर के लिए शरीर के लिए बहुत प्यार। हम क्या कह रहे हैं, मुझे अशरीरीपन से प्यार हो गया है, तो मेरा अशरीरीपन ही तो इस शरीर को जन्म दे रहा है। मैं सीड तो ये पेड़, तो मैं सीड तो नहीं बोल सकती ना ये पेड़ क्यों उगा, इसको नहीं उगना चाहिए था, ये फल क्यों निकला, अरे ये सुंदरता क्यों निकली। ये सृष्टि में इतनी सुंदरता है जब हम सब एक हो जाते हैं, ऑल वन, ऑल लव। दैट इज व्हेन आई कैन से कि मैं अब कह सकती हूँ कि मुझे स्मृति आ गई है कि मैं आत्मा हूँ। इज दिस मेकिंग सेंस एंजल? जी दीदी, यहाँ जो आपने कहा ना जनरल में कह रहे हैं, तो मैंने भी जनरल में ही ये बात कही, और एम्फेसिस उसी पर है कि मैं आत्मा हूँ। आपने बहुत ब्यूटीफुल वर्ड लिया, जीवन। मैं हूँ तो ये बॉडी है, तो मैं इस बॉडी बॉडी का प्यार हूँ, यानी मोहब्बत हूँ। बाबा का बहुत बहुत बेशकीमती तोहफा मिला है मुझे यहाँ। आई एम एंजॉयिंग लिविंग फुली। मतलब मैं यहाँ फिर सबको प्यार ही दे रही हूँ, यहाँ कोई हाँ, जी कुछ कोई अलग कमी नहीं। नहीं है। लेकिन नहीं, आपको बाबा ने निमित्त बनाया है, इस तरह से शब्द आपके मुख से उच्चारे गए दीदी ताकि हम दीदी इस पॉइंट को और ज्यादा लाइट में ला सकें। और सभी बताएंगे क्या हमको कुछ लाइट मिली इस पॉइंट से, क्या और दीदी मैं ये गहराइयां कहना हम गए? चाहूंगी कि दीदी मैं ये कहना जी चाहूंगी कि ये मैंने जानबूझ के बोला है, बाबा ने जी बुलवाया है।
जैसे हाँ, जो मैंने स्टार्टिंग की ना, आपने ये मैंने, इंटेंशनली नहीं बोला। यस, हाँ, जी, यस, जी, जी, वेरी ये नाइस, क्योंकि ये था कि इस वहां पॉइंट से को, सॉरी बोले, हाँ। मुझे पता था कि इस पॉइंट पे यहाँ से क्लियरेंस मिलेगी आपसे, तो ये हम्म, बहुत सेवा करेगी। थैंक यू बाबा, थैंक वेरी नाइस, क्योंकि आप खुद आगे एज अ टीचर अपना रोल निभा रही हैं, तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा पॉइंट, क्योंकि अभी भी हम जिस तरह से अपने रूहानी परिवार में देखते हैं, तो इस बात पे एक बड़ा टैबू अभी भी है। बॉडी नहीं, बॉडी की बात नहीं। अगर हम इस तरह से बॉडी की बात कहेंगे तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आ जाएंगे क्या? वो डर डर के रहना, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं देखना, वो नहीं देखना, सिर्फ ये करना है, सिर्फ वो करना है। इससे क्या होता है कि हम अपने अंदर और ब्लॉक्स क्रिएट कर लेते हैं, और अपने घर को, जैसे आज बाबा ने शेयर करवाया, बहुत अच्छा लगा यहाँ भी, कि हम सबको आश्रय देने वाले हैं, हर बात को, हर चीज को आश्रय देने वाले हैं। मैं हूं ही इतनी बड़ी कि मैं इन छोटी बातों में जा ही नहीं सकती। तो अब वो समय आया है जब हम इस तरह से लाइट में आए और लाइट को फैलाएं। थैंक यू एंजल। हाँ, किसी और को दीदी, कुछ कहना है जी? जी दीदी, इसी पॉइंट को मुरली से रिलेट करके बाबा दिखा रहे थे, क्योंकि बाबा ने रियलिटी और रॉयल्टी, अनादि स्वरूप और आदि स्वरूप, दोनों कंबाइंड करके बताएं कि रियलिटी मुझे पता है कि मैं हूं तो ये सब है, कि मैं वो ज्योति बिंदु हूँ, ये मुझे समझ, ये मुझे अनुभव होता है। लेकिन मैं कब अनुभव कर पाती हूँ? जब मैं रॉयल्टी में होती हूँ, मेरे इस बॉडी में होती हूँ। वहां बाबा ने कहा ना, अनादि स्वरूप का स्मृति समर्थ बना देता है। जो है वो समान में और हर एक को सम्मान देकर चलने वाला। और फिर बाबा ने वो योग और धारणा भी बताई कि ये मुझे पता है कि मैं अशरीरी इस शरीर में हूँ, ये मेरा योग है। लेकिन धारणा क्या है कि जब मैं गुणों के साथ हूँ, तो वो महसूस था, जब मैं खुद करूंगी तभी औरों को करा पाऊंगी। और स्नेहा दीदी, आपका थैंक जी, यू। बहुत ज्यादा लाइट आई बाबा के मुरली से, वो बातें क्लियर हो चुकी थी, तो एक बार फिर से बाबा ने रीड करवाया और उसे क्लियर करवाया। थैंक यू दीदी, थैंक यू, लव यू सो मच। कि या, ये बिना वेरी बॉडी नाइस। का मैं ये लव यू भी नहीं बोल पाती अभी आपको, केवल महसूसता रहती। Yes, so that kind of respect, वो utmost respect for everything. So यहाँ पर जो पॉइंट हम हाईलाइट कर रहे हैं ना, खास इसी पॉइंट से जो अ, स्नेहा बहन की शेयरिंग के बाद हाईलाइट हुआ, वो पॉइंट ये भी नहीं है। आपने पॉइंट बहुत अच्छा सामने रखा कि गुणों से भरपूर हूं, तो मैं जो भी आपने कहा, यहाँ हम कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहे हैं मेन? मैं हूँ, मतलब जो बाबा बोलते हैं ना, बाबा जैसी हूँ भरी नहीं भराई। नहीं नहीं एक्चुअली नहीं नहीं, वो पॉइंट अभी हम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, हालांकि ये एक्यूरेट पॉइंट है, परफेक्ट पॉइंट है, लेकिन अभी हम किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं? कोई बताएंगे? नहीं, पॉइंट आउट किया, आप सबको पता है, नॉन अभी अभी पॉइंट रेजिस्टेंस आउट किया। शरीर दीदी की ये अवस्था का, ये मैंने नॉन बॉडी को रेजिस्टेंस। प्यार करना है। बॉडी बॉडी अलग नहीं है। बॉडी और मैं एक ही हूँ। एक से मतलब मैं बॉडी मेरे को एक्सप्रेशन दे मैं बॉडी के थ्रू एक्सप्रेशन देती हूँ। और नहीं हम्म तो मैं बिल्कुल बीज रूप में अगर हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हम्म, बॉडी की तो हमें पूजा करनी है। बॉडी से रेजिस्टेंस नहीं करना है। वेरी नाइस प्रतीक्षा बहन, बहुत सुंदर। जी और भी जी कोई कुछ कह रहे दीदी, थे? जी दीदी, दीदी इसी मैं पॉइंट जी। जी अर्चना बहन।
हाँ जी, मैं भी यही कह रही थी जो प्रतीक्षा बहन ने शेयर किया कि ये बॉडी मुझे बाबा का गिफ्ट मिला है। इस ये मेरी खुशी को बढ़ाने के लिए, मेरे इस अनादि स्वरूप से उस स्वरूप को जीने के लिए मिला है। यहीं से प्रत्यक्षता होगी कि मैं कौन हूँ। तो बॉडी से मुझे नॉन रेजिस्टेंस वाली बात नहीं है, इससे भी बहुत प्यार करना है। यही पॉइंट यहाँ ख्याल आया। बॉडी से रेस्पेक्ट नहीं करना। यस, राइट। मोनी बहन। जी दीदी, यहाँ जो आपने मेनली देखा, बताया, मतलब मन बुद्धि संस्कार, इनसे रेजिस्ट, मेरी फीलिंग, मेरी बातें, इन सब से रेजिस्ट नहीं करना है। जो भी मेरे सामने, जब मैं प्यार हूँ, मैं दुआ हूँ, तो ये बातें, मैं मेरे अंदर की बातों को एज इट इज स्वीकार करती हूँ, खुले दिल से, पूरी खुशी के साथ। वहां कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बड़ा ये दिल, हाँ, बड़ा। रियलिटी, रॉयल्टी। सो मेन पॉइंट जो हम यहाँ पर एम्फसाइज कर रहे हैं वो शरीर से भागना नहीं है। शरीर की बातों से भागना, शरीर देखने से भागना। बाबा कहते हैं कि तुम बॉडी को मत देखो, आंखों को देखते हो तो भ्रिकुटी। कब कहते हैं, किसको कहते हैं, कोई बता सकेंगे? किसको कहते हैं बाबा ये? जरूर कोई सामने ऐसा बैठा होगा ना जिसकी क्या, जब हम उसके देह भान में आके उसका गुणों को देखते हैं या विशेषताओं को देखते हैं या या हम बॉडी को ही देखते हैं, किसी के बॉडी के अट्रैक्शन में आ नहीं जाते हैं। देखते हैं। जी। हाँ, जब हमारी सिविल आय नहीं रहती, जब हम आत्मा की कॉन्शियसनेस में होते ही नहीं, सिर्फ बॉडी समझते हैं, सिर्फ बॉडी देखते हैं, तब बाबा ने कहा होगा, तब बाबा ने कहा होगा, जब नए नए बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, तो अभ्यास के लिए ये जरूरी है इस तरह के उसमें सेट हो जाना, भान में, कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा के पार्ट को जब बाबा ड्रिल इन करा रहे हैं तब बोल रहे हैं बाबा। लेकिन क्या हम हमेशा ही उस नर्सरी में बैठे रहेंगे? और अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कर्म कैसे करेंगे, गुण धारण कैसे करेंगे, अपने संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कैसे करेंगे? बस बैठे रहेंगे, मैं लाइट तू लाइट। विश्व परिवर्तन कैसे होगा? समझ रहे हैं ना हम इस पॉइंट को? तो इस पॉइंट को खास एम्फसाइज किया जा रहा है कि छी 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 छी, ये छी छी ये मत देखो, ये छी छी यहाँ न फंस जाए, वो छी छी। अरे कब तक डर डर के जीते रहेंगे? आत्मा हूँ, विशाल हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, फिर भी डर डर के जीना मैच हो रहा है? कोई अलाइनमेंट है? तो आज हम इस पॉइंट को उखाड़ के जड़ से फेंक रहे हैं। सभी फेंक रहे हैं, यस नो? यस दीदी। यस यस बिल्कुल ठीका है। यस और दीदी, यस दीदी, वन फेंक दिया, बहुत बड़ा फेंक बोझ हल्का हो दिया, गया। फेंक दिया दीदी, फेंक दिया। जी माँ। क्या कोई क्वेश्चंस हैं इस पॉइंट पर? कोई डाउट है किसी को, दीदी या जैसे किसी को खास लाइट आई है? कुछ भी बता सकते हैं। दीदी, जी हाँ ऐसे दीदी। समझते कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो शरीर को देखते ही देखते कि वो सब आत्मा ही देखना जरूरी है। अब यहाँ आत्मा में शरीर के साथ जो गुण है उनको देखते ही कर्म जाना, सब आत्मा है। ये नहीं केवल लाइट बिंदु बैठ करके बैठ गए बस मैं आत्मा हूँ। नहीं, देयर इज नो हार्म इन सीइंग लाइट आल्सो। वो पॉइंट को भी हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ इस पॉइंट को टच कर रहे हैं मेनली, कि शरीर से भागने की कोशिश नहीं करनी है। शरीर से भागने की कोशिश तभी होगी जब हमारे मन में अपवित्रता है। तो प्योरिटी, रियलिटी, रॉयल्टी, यही है अपने आप को आत्मा समझना। और फिर मैं मोह कोई में गुण नहीं आ जाऊँ, मैं की अट्रैक्शन में नहीं आ जाऊँ, ये शरीर हाँ को नहीं देखती। जी हाँ,
ये अभ्यास हमें कब करना है? जब हमारी बुद्धि गलत दिशा में जाती है, जब हमें बॉडीज की अट्रैक्शन नजर आती है, तब। समझ रहे हैं बाबा हर पॉइंट को कब किस लिए कहते हैं, ये भी हमें देखना जरूरी है। यस, और कोई जी बताना दीदी, चाहे? थैंक यू दीदी, बहुत लाइट मिली। जैसे कहते हैं ना, ये पतित है ना, ये चीची है, तो यस, ये सब पूरा डर निकल गया है, एकदम डर निकल गया है। और जहाँ ये डर निकला है ना, वहां पर बहुत पावर फील हो रही है। थैंक यू यस, बाबा, थैंक यू दीदी, यस। बहुत बहुत आप बहुत जो आप वेरी सब जो लाइट वर्कर्स हो, आप सब कौन हो? लाइट वर्कर्स हो, जो आगे लाइट देने का काम करते हो। तो आपके अंदर इस तरह से इस लाइट का बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट था, और वो बड़ी है, ये दिख रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू एंजल। जी यस दीदी, सर। और यहीं से दुआएं, सच्चे दिल की दुआएं शुरू होती है, जब हम देह भान में रह करके अगले को भी देह से नहीं भागे, खुद भी नहीं भागे और को भी ऐसा नहीं, यस, तभी देर सच्ची से दिल की दुआएं भागेंगे तो हम निकलेगी। तो एक कोठरी में अपने आप को बंद कर जी, देंगे, बंद और करो। अपने आप को बड़ा महात्मा समझेंगे। बाबा दिल गृहस्थ से दुआएं आश्रम कहाँ से स्थापित कर निकलेगी? रहे हैं, बाबा गृहस्थ आश्रम स्थापित कर रहे हैं, हम संन्यास धर्म स्थापित करेंगे। यस, बोले संतोष भाई। जी दीदी, बहुत ही अच्छा फोकस जा रहा है कि बाबा ने भी जैसे आज मुरली में इस वर्ड को फोकस करा है कि यूज करें। ठीक है, जो खजाने मिले हैं या जो हमें खुशियां मिल रही है, तो उसको यूज ये को और भी सिंपलीफाई करें, तो यानी सफल करना। अगर हम अपनी बॉडी को भी उसको सफल नहीं कर रहे हैं, तो यानी उसको मिस यूज कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, उसको यानी गलत रीति से जा रहे हैं। तो बाबा हमें यही इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको यूज करें, यानी सेवाओं के प्रीत या अच्छे एक वे में। जैसे हमारा बॉडी के साथ भी क्या है, एक सुख का संबंध है ना। सतयुग में भी क्या है, सुख के संबंध है, सारे मिलनसार। और अभी क्या हमारे इतना तो हो गया है, ये वातावरण में दुख के बंधन हो गए हैं। मैं छोटी सा मिसाल देना चाहूंगा कि काफी टाइम पहले एक सत्संग में जाना हुआ, तो वहां पर मुझे उन्होंने कहा कि आप है ना थोड़े से शेयरिंग करें। तो मैंने ऐसे ही एक सवाल पूछ लिया उन भाइयों से कि आपका इस सत्संग में पर्पस क्या है आने का, क्या यानी आपका मकसद है कि हम आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। तो एक भाई ने जवाब दिया कि टाइम हमारा अच्छा पास हो जाता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बाहर बैठते थे, अब यहाँ पर आए तो टाइम पास हो रहा है अच्छा। तो वहां पर मैंने फिर उसको शिवानी बहन का मुझे एक वर्ड याद आ रहा था कि टाइम पास करना और सफल करना दोनों, उसमें अंतर है। तो मैंने बोला देखो भाई, अब आप आए हो इधर, बॉडी को भी लेकर आए हो, तो यानी पास कर रहे हैं तो ये ऐसे ही पास करें बस, यानी उसको हमें कोई नहीं है, बस हमने एक ऑर्डिनरी वे में ले लिया। अगर हम इसे देखें कि मैं सफल कर रहा हूँ, इसको सही तरीके से यूज कर रहा हूँ, तो वाकई वो मुझे लाइट मिलेगी, शक्ति मिलेगी, यानी मुझे भी फायदा मिलने वाला है। नहीं तो वो जिस तरह से मैं सोचूंगा, वो ही वहां पर ख्याल जाने वाला है। वो कहते हैं जैसा ख्याल है वैसा ही हाल है। तो यही शेयर करना था, तो यूज राइट वे में। थैंक यू दीदी, ओम शांति। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। जैसा ख्याल है वैसा हाल है। तो मेरा ख्याल ये है, ये नहीं देखना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना। तो मैं तो वहीं फंस गई, मैं बेहद में तो आई नहीं, हद में ही अपने आप को बांध लिया, और फिर हद में ही बोलती रही। ये आत्मा का स्वरूप है। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, थैंक यू। किसी को डाउट है इस पॉइंट पर, तो जरूर सामने लाएं, बेहिचक होके। बाबा मास्टर रचनाकार को कितना लाइट बना रहे हैं दीदी, वाह। क्या हम बता सकते हैं कि आ, क्या ब्लॉक निकला है, या ब्लॉक था तो कैसा था, क्या चेंज आया है? ये एम्फसाइज करना और आइसिंग करना बहुत जरूरी है।
दीदी ब्लॉक तो नहीं था, बट डेफिनेटली विजय प्राप्त हुई है, पावर मिली है बहुत। मतलब फीलिंग रियली वेरी पावरफुल, बहुत कुछ एक पावर आ गई है अंदर। थैंक यू। आप करिएगा, रिफ्लेक्ट करिएगा बाद में कि क्यों पावर आई, क्या शिफ्ट हुआ, क्या चेंज हुआ। आपको जरूर आंसर मिलेगा। अभी आप शब्दों में नहीं बता पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। दीदी एक्चुअली ये पावर कब आती है, जब हम अपने बेड़ियों को तोड़ते हैं, कोई आजाद होता है तो खुल के पावर आती है। तो वही पूछ रहे हैं कि वो कौन सी बेड़ी थी जो टूटी है। क्वेश्चन जी, एग्जैक्टली ये वही है जो आपने पॉइंट किया। यस, एक्चुअली ये बेड़ी थी पुरुषार्थ के नाम पे, बाबा की श्रीमत के नाम पे खुद को रोक के रखना, खुद को डर डर के जीना, खुद अपवित्रता में जीना और पवित्रता का नाम दे देना। ईगो पुरुषार्थ था ये, कि मैं ये कर रही हूँ, बाबा की श्रीमत फॉलो कर रही हूँ, मैं लाइट देख रही हूँ, और एक अंदर डर कहीं मैं एक्चुअली वो इनोसेंस थी, इनोसेंस थी। ईगो भी हम हाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि पता जी नहीं था। लाइट नहीं थी, इतनी क्लैरिटी नहीं थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो इस तरह से कर रहे थे। हाँ, और वो मेरी उसमें भी फर्स्ट सुख स्टेज मिलता थी, है, प्राइमरी उसमें भी इस तरह से बैठने में, क्योंकि हम साइलेंस में बैठ रहे हैं और बातों से परे हो रहे हैं, सुख मिलता है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो कनेक्शंस और आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं, जहां हमें कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, वो हम करेंगे ही नहीं। हम तो हट जाएंगे ये देख के कि यू आर अ सोल, आई एम अ सोल, फिनिश, फुल स्टॉप। तो हम कर्म में आएंगे ही नहीं, उनके साथ व्यवहार में आएंगे ही नहीं, संबंध संपर्क के अर्थ को समझेंगे ही नहीं। और रिलेशनशिप्स होते किस लिए? रिलेशनशिप्स होते ही हैं हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। भले वो अच्छे रूप में आ रहे हैं, अच्छे रूप में नहीं आ रहे हैं, हर बार हमें वो ग्रो ही करा रहे होते हैं, एक्सपैंड ही करा रहे होते हैं। तो उनसे भागना नहीं, उनके संबंध संपर्क में और ज्यादा आने की जरूरत है, खुद को टेस्ट करने के लिए, अकाउंट्स सेटल करने के लिए, अपने आप को सम स्थिति पर लाने के लिए, जहां अब कोई डर ना बचे कि इससे भागूं, उससे भागूं, इसको ना देखूं, उसको ना देखूं। समझ रहे हैं ना हम? यस मोनी बहन। जी दीदी, वो मेरी प्राइमरी स्टेज हो सकती थी, और अभी जो स्टेज है ना दीदी, वो तो आपसे जुड़ने के बाद ही वो सहजता और वो जीना आ गया है। एक्चुअली वो जो रटा वाला पुरुषार्थ करते थे, बच्चे थे वहां पे, सही में अबोध थे हम। लेकिन जब हम मैच्योर्ड हुए हैं तो हम फुल बॉडी देखते हैं, उनकी आंखों में प्यार देखते हैं, चेहरे की शालीनता महसूस करते हैं। अगर क्रोध का भाव है उसे भी पढ़ते हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज पढ़ते हैं दीदी अब तो। अब वो महसूस था, और उसके बाद मैं बड़ी बन के उसको देती हूँ। बहुत मजा आता है इस खेल में। अब तो पूरी बॉडी को निहारना होता है कि उसके हाथ क्या कर रहे हैं, उसके पैर क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहा है। मतलब वो इतनी प्यारी वो वाइब्रेशन फील करती हूँ। और मुझे नहीं समझ में आता है अब कि किसी को बॉडी को नहीं देखना, उनके गुणों अवगुणों के साथ उनको डील करना है, क्योंकि यही कर्मों का हिसाब किताब है। तो थैंक यू यस, दीदी, ये बाबा ने लाइट। कहा ना अभी, आज के वरदान में कहा कि हर आत्मा की चाहना को परखना, जैसे योग्य डॉक्टर उसे कहा जाता है जो नब्ज को जानता है, ऐसे परखने की शक्ति को सदा यूज करना। तो आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी को देखते हैं, तो इस तरह से नब्ज देख रहे हैं हम कि उसकी चाहना क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, हमें उसको क्या देना है। वेरी नाइस, लवली। जी दीदी, वैसे तो समझा कि आप लोग क्या बात कर रहे हो, पर थोड़ा सा यही है कि बाबा सिर्फ चुकतू नहीं कहते, जमा करने को भी कहते हैं। तो जब तक हम रिलेशंस में ही नहीं रहेंगे तो जमा कैसे करेंगे? जमा करना बहुत इम्पोर्टेंट, तभी हम अधिकारी बनते हैं। बाबा ने कहा ना, अधिकार लो।
अधिकार से मुझे याद करो। तो हम जितना जमा करते हैं उतने अधिकारी होते चले जाते हैं। ओम शांति। रिलेशनशिप से कैसे जमा करते हैं, समझ नहीं आया। जब हम गुणों को एमिट करते हैं, बांटते हैं, सुख देते हैं, हम्म सहते हैं, तो हम्म हम जमा ही कर रहे हैं ना। चुकतू हाँ, ही माना कर। हम अपने गुणों को री इमर्ज कर रहे हैं, और री इमर्ज करना यानी जमा करना। दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। ओके। जी जी। तो बाबा बातों कहते हैं, को सुख दो बातों सुख को दो। समा रहे हैं जी। हाँ, यस, बातों को समाने की कला, ये तो शक्ति है ना। हाँ, तो समाने की कला, समेटने की कला, पावर टू पैक अप, पावर टू फेस वो सब हम कैसे करेंगे अगर हम संबंध संपर्क में नहीं आएंगे? तो वेरी नाइस, बहुत दीदी, सुंदर। और वहां जी, पे अगर मैं आत्मा बन के देख रही हूँ तो ये शक्तियों का यूज ही नहीं होगा। मैं बस वो शब्द हूँ। अंदर अंदर भी अगर मेरा चल रहा है, लेकिन मैं बाहर में उसे यूज ही नहीं कर रही हूँ, मतलब हम्म, वाइब्रेट ही नहीं कर रही हूँ। मुझे क्या चेंज करना है? या तो हाँ, चेंज करना, एक्चुअली, मतलब वो वर्ड है, लेकिन हम्म मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि जैसे आपने कहा समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, इन शक्तियों का क्या फायदा फिर जब मैं केवल उनको आत्मा देख रही हूँ? हम्म तो ये इस तरह से भी जो सोल्स इस तरह की प्रैक्टिस कर रही हैं, तो ये भी देख सकते हैं कि संबंध संपर्क में भी आएंगे, फिर भी हम आत्मा के रूप में ही देखेंगे। संबंध संपर्क में आएंगे और जहाँ जिस शक्ति को यूज करना है वो करेंगे, लेकिन हम आत्मा ही के रूप में देखेंगे। हैविंग सेड दिस, यहाँ भी कहीं ना कहीं माना जो अप्रोप्रिएटली उसको यूज कर पा रहे हैं, नो हार्म। ऑफ कोर्स वो अनुभव की अथॉरिटी हैं, वो अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें ये डर है, अगर ये ब्लॉक है कि बस ये लिमिट है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, हाँ, इतना ही संबंध में आना है, इससे ज्यादा आए तो फिर हम फंस जाएंगे, हम गिर जाएंगे, हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, हाँ, हमें नुकसान हो जाएगा। तो ये रियल नहीं है, ये रॉयल नहीं है। ये डर डर है, यानी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस और सोल, इन दोनों की कोई अलाइनमेंट नहीं है। तो किसी भी एरिया में अगर रेजिस्टेंस है, माना सोल कॉन्शियसनेस नहीं है, माना आत्मा खुल के नहीं जी रही है, माना आत्मा पूरी तरह से जग नहीं पाई है अभी। तो उसको ही पूरी तरह से जगाने का ये प्रयास है जो बाबा इस तरह से करवा रहे हैं आज यहाँ। ठीक है, आज एक ब्लॉक बाबा ने और हटवाया है, और इसके पीछे भी कुछ आत्माओं का सहयोग रहा है, क्योंकि उन्होंने आगे आके इस तरह के क्वेश्चंस इस सोल को डाले थे। और आप सबकी शेयरिंग से भी जिस तरह से कभी कभी कुछ कुछ सुना, तो वो सब मिल के ये इस तरह से कलेक्ट हुआ, कि इसकी क्लैरिटी में हम सबका आना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फिर आज इस तरह की शेयरिंग सी, और स्नेहा बहन का कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने, क्योंकि शायद इस तरह से लाइट में ये आत्मा नहीं आ पाती अगर ये एग्जैक्ट वर्ड्स उनके मुंह से नहीं निकलते। तो सो संगठन का एक एक के सहयोग का, मेरे मीठे बाबा का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि ये बहुत बड़े ब्लॉक्स हैं जो ना सिर्फ हमारे अंदर से निकलने चाहिए, बल्कि हमारे पूरे परिवार के अंदर से निकलने चाहिए। तो अगर हम आज इस लाइट में आए हैं, तो ये लाइट आगे फैलेगी ही, ये ब्लॉक्स खत्म होंगे ही, और हम निडर जीवन जी पाएंगे। थैंक यू एवरीवन। टाइम काफी हो चुका है। ओवर टू द होस्ट एंड को होस्ट। ओम शांति। जी, थैंक यू दीदी। ये
अ, अपनी जो रिट्रीट है सुख शांति, उसमें एक और झंडा गाड़ा हमने, एक और बहुत महत्वपूर्ण, हम्म, जी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सच्चाई, सफाई, पवित्रता सामने आई। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। जैसे हम बाबा का बहुत प्यार से शुक्रिया अदा करते हैं, बाबा का किया भी दिलो जान से आज हम दीदी का शुक्रिया अदा करेंगे। दीदी ऐसे उमंग उत्साह में झुलाने वाली दीदी का बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चा पाठ जो था, मैं आत्मा हूँ, उसको और सच करके सामने रखने की वाली दीदी का दिलो जान से शुक्रिया। थैंक यू बाबा। इतनी प्यारी मीठी दीदी, इतनी पावरफुल लाइट, और उसे इम्प्लीमेंट करने की माइट देने का दिल से शुक्रिया। थैंक यू दीदी, लव यू सो मच। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। ये लाइन है कि हम तो थे उलझन में, आपने सुलझाया, आपने मार्ग दिखाया, आपने दीदी कई बातें वाकई में ऐसी थी, अनुभव करते थे, आज आपने बहुत चीजें क्लियर। शुक्रिया दीदी, शुक्रिया दिल से। थैंक जी, यू दीदी। शुक्रिया बाबा का, और शुक्रिया उन आत्माओं का जो इस आत्मा को लाइट में लाई। थैंक यू। जी दीदी, थैंक यू। आपकी ये परखने की शक्ति बहुत पावरफुल है। हम तो कभी कभी गहराई से देख भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, और आप उसको बहुत गहराई से, महीनता से खींचकर सामने लाते हो और फिर हमें सच्ची राह दिखाते हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उस बाबा का तो बहुत शुक्रिया है ही, जो ऐसी दीदी को और ऐसे सोल्स को हमारे सानिध्य में लाए हैं। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा, थैंक यू संगठन। तो एक छोटी सी लाइन है गीत की, वो सब मिलकर हम गाएं। दिल से देते चलो दुआएं, दिल से देते चलो दुआएं सबका भला हो, सब सबका भला हो, सब सुख दिल से पाए। देते चलो दुआएं, दिल सबका सबका भला भला हो, सब सब सुख सुख पाए। की दिल दुआएं। की दुआओं में बड़ा ही बड़ा ही असर है, असर है, दिल की दिल दुआओं में बड़ा ही असर है, दिल की दुआएं। देते चलो दुआएं, हमारी थैंक यू। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बैठते दीदी, हैं इस थैंक बार यू फिर बाबा। अपने रूहानी नशे में। या सॉरी रेणु बहन, आप बोले। नहीं दीदी, बस थैंक यू ही बोल रही थी मैं। थैंक यू। हम्म, तो उस रूहानी नशे में बैठते हैं, जिस रूहानी नशे में हमें दिन भर में निडर होकर, बेफिक्र बादशाह होकर रहना है। हमें खुद दुआ की स्मृति में आ जाना है कि मैं खुद दुआ हूँ, मेरा होना दुआ है, मेरा होना ब्लेसिंग है, मेरा होना, हाँ, परमात्मा का आईना होना है, परमात्मा की प्रत्यक्षता होना है। मेरा होना खुशी है, मेरा होना प्यार है, मेरा होना आनंद है, मेरा होना ग्रैटिट्यूड है। मैं वो हूँ, मैं वो अशरीरी आत्मा हूँ जो इस शरीर में आकर
हर पल को, हर मोमेंट को, हर चीज को, हर बात को, हर स्वभाव को, हर संस्कार को प्यार करती हूँ, अलाव करती हूँ, आश्रय देती हूँ। मैं वो आश्रम हूँ, मैं वो बाबा का आश्रम हूँ, मैं वो बाबा का चलता फिरता सेंटर हूँ, मोबाइल सेंटर हूँ, जो अब फिजिकल मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद मोबाइल चलता फिरता सेंटर बन गया है। आई एम दैट हैप्पी, आई एम दैट लकी, आई एम दैट फॉर्चुनेट, सो फॉर्चुनेट। टच कर सकती हूँ, सो फॉर्चुनेट। देख सकती हूँ, सो फॉर्चुनेट। मैं हूँ तो ये बॉडी है, मैं हूँ तो ये आंखें हैं, मैं हूँ तो ये संसार है, मैं हूँ तो ये इतना सुंदर खेल है। प्रकृति मेरे लिए, आप सब आत्माएं, विश्व भर की आत्माएं मेरे लिए, स्वयं भगवान मेरे लिए है। सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। आई एम सो इम्पोर्टेंट, सो स्पेशल, सो बिग, सो रियल, सो रॉयल। तो ये नशा चढ़े और सर चढ़ के बोलता रहे। एक एक चीज के लिए अप्रिसिएशन खुद ब खुद नेचुरली फ्लो होती रहे, खुद के लिए, औरों के लिए। यही दुआएं देना भी है, दुआएं लेना भी है, बाबा से भी, सर्व से भी। यही विश्व परिवर्तन भी है, यही स्व परिवर्तन भी है। Lovely, lovely, lovely. So happy, so happy, so happy. Thank you, angels. Thank you all. Om Shanti. थैंक यू दीदी, लव यू दीदी। बहुत शुक्रिया बाबा का। शुक्रानों के गीत हम गाएं गाएं गाते जाए जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें डालें शिकवे ना जीवन में। दुख से तेरा क्या है नाता, बाबा हमको हमें समझाता। दुनिया सपनों का है एक मेला, बड़ी मुश्किल से कोई जानता, कि सपनों से जाग हम जाए जाते जा जीवन में, कि वाह वाह की आदत ऐसी डालें कि शिकवे ना हो जीवन में। थैंक यू बाबा, शुक्रिया ना हो बाबा। थैंक यू Thank बाबा, you, शुक्रिया। Behen. Thank you so much. Love you. बहुत सुंदर। आप ऐसा एक छाप डालती हैं अपने गीत से, बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। लव यू मेरे बाबा, लव यू दीदी, थैंक यू, शुक्रिया सभी का। थैंक यू इंदिरा बहन। आज का सेशन जिससे शुरू हुआ शुक्राने, आपने भी एंडिंग भी उससे कर दी। थैंक यू सो मच बाबा। लव जी यू। बहन, बाबा का शुक्रिया, बाबा का शुक्राना हर वक्त उसका ही शुक्राना मानते हैं, जिसने जीवन दान दिया है। बस आज दिन भर शुक्रानों का दिन गाड़ देंगे ये झंडा, कि आज हम हर बात हर चीज का बस शुक्रिया अदा करते चलेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you. Om Shanti.